हाँ। दिल्ली चलनी छे? दिल्ली। अच्छा खड़ी हो, उठ जा जरा, बैठ जा, बैठ जा जरा, बैठ जा, तो बैठो कबू, बैठो, बैठ जा जरा, ए बैठ जा जरा, आ जा। ये देखो कबू बस ऐसी करती है कबू। कबू हाँ। ये हटा दे, ये हटा दे। और कबू को स्वेटर दी थी पहनने के लिए, कबू ने वो स्वेटर हटा दी और यही उसको अच्छा लग रहा है, इनर ऊपर से पहन दी है ना। और बस कबू ऐसी है, कबू के बारे में मैंने बताया है। और बहुत से लोगों ने कहा कि बागेश्वर धाम लेकर जाओ, बहुत से लोगों ने कहा इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं आप लोगों को जवाब भी नहीं दे सकती हूँ। दिखाया था कबू को एक बार, लेकिन वो अब बस उसकी ज़िंदगी ऐसी है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कबू के लिए, कबू की जब भी मतलब जितना भी ज़िंदगी है, और बहुत से लोगों को ये सुनने में भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैं किस कठोर उससे बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी आप लोगों से कि ये प्रार्थना करना इसके लिए कि बस भगवान अगला जन्म में उसको बहुत अच्छा जीवन दे, और चाहे हमारे घर में दे, चाहे किसी और के घर में दे। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरी अगले जन्म में बहन बने और इस जन्म का पूरा जितना मेरा दर्द है वो निकाल दे, क्योंकि मुझे बहुत गम है, बहुत दर्द है मुझे कि ये ऐसी है। और रो के मुझे रोना नहीं आता है, और खासकर किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में पत्थर पड़ जाता है। अकेले में बहुत ज़्यादा जितना मेरा मन का और दिल का गम है वो सब निकाल लेती हूँ इसको याद करके, और जब इसकी याद आती है, जब इसकी बातें सुनती हूँ। और बाकी ये माँ के साथ रहती है, पापा के साथ रहती है, और समझ रही है कि मेरे बारे में दीदी ऐसा कह रही है, तो देखो थोड़ा बहुत दुखी भी हो रही है कभी कभार। बस मुझे आप लोग और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि जब भी इसकी मुक्ति हो तो अच्छे से हो और बढ़िया से हो। और भगवान बहुत भोग लिया है इस जन्म में, इसने जितना भोगना था अगले जन्म में मत भोगाना, क्योंकि इतना भोगा है इसने, इतना भोगा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो हंस रही है कि मतलब मेरी दीदी मेरे बारे में अच्छा बोल रही है, दुखी हो रही है, तो उसको ये खुशी है। कबू नमस्ते कर दो। नमस्ते। हाँ बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। ठंड लग रही है, ये रजाई हटा ले कविता। अरे ये थोड़ा नीचे कर ले, नीचे कर ले, नीचे कर दे इसको। हाँ ये नीचे कर दे, सुला नीचे कर दे ये। हाँ बस। और बस आप लोगों को पता ही है, हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे पीछे भाई है, फिर ये है, और फिर भाई है। तो बस इसी की किस्मत ऐसी रही। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बता चुकी हूँ। और कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहीं दिखाया था, देहरादून दिखाया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। और इसकी हालत जो बिगड़ी, बाद में बिगड़ी ज़्यादा। और पहले इसने खाना नहीं खाया, और फिर उसके बाद इसने खाना खाया तो रुकी नहीं। फिर ये नहीं जानती थी कि कितना खाना है, क्या खाना है। और सच्ची बात बता दूं, मैंने अभी तक नहीं दिखाया वीडियो में, और दिखाना भी भूल गई मैं। वो करती रही ये सब हरकतें, लेकिन एक बार में 5 लीटर की जो बोतल होती है ना, जो 5 लीटर के तेल की बोतल होती है, तो उसमें हम पानी रखते हैं, मतलब गाँव में वो जब डिब्बा खाली हो जाता है तो उसको भर के पूरा एक सांस में पानी पीती है, और उसको 2 मिनट बाद फिर बाहर कर देती है। और इससे उसका जो पाचन तंत्र है ना, बहुत अच्छा रहता है। अपने आप, किसी ने नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाता उसको कुछ भी, वो अपना इलाज खुद करती है। आज तक एक सुई नहीं लगी है, आज तक एक जुकाम नहीं लगा है, एक बुखार नहीं आया है। हमें पता नहीं है कि बुखार कैसे आता है, जुकाम कैसे लगता है, ठंड कैसे घुसती है। सब परमात्मा करता है इसकी रक्षा, और ना उसको चोट लगती है। और इससे आगे मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, हकचक रह जाओगे इसके बारे में जान के। लेकिन छोटी थी जब, तब जंगलों में रहती थी, 4 साल की, 5 साल की, ऐसी चली जाती थी। और जैसे हमारा गांव जंगल के बीच में है, 2 किलो 3 किलोमीटर तक जंगल में चली जाती थी। और ना सांप, कहाँ उसके लिए बिच्छू, कहाँ सांप, कहाँ बाघ, कहाँ शेर, कहाँ कोई अन्य जानवर। और जो हौज होते हैं हमारे यहाँ पे ना, तो हौज के जैसा हौज भरा होता था पूरा, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं।
तो जैसे खेतों में पानी चारने के लिए उसको भरते हैं ना, तो उसके डंडे में बैठ जाती थी, उसके जो वो होता है स्लिप, तो बैठ जाती थी, लेकिन वो उसमें नहीं गिरती थी। हमारे यहाँ पे जब हौज भरता है तो बच्चों को नहीं छोड़ते हैं कि कहीं उसमें ना गिर जाए, इतना गहरा होता है वो। ऐसी ऐसी नदियों को उसने पार किया है कि मतलब बरसात में कितनी भयानक काली नदियां बहती हैं, ये उन नदियों को पार कर जाती थी। अब कौन परमात्मा इसको ताकत देता था, कौन क्या। और खाना अब नॉर्मल खाती है, और अब थोड़ा बहुत बोल भी लेती है, जो चीज़ चाहिए मतलब हल्का फुल्का, मतलब समझने लायक अच्छे से बोल लेती है। कान इतने तेज हैं कि अगर बाल भी नीचे गिरे ना तो वो सब सुन लेती है और सब समझ लेती है, अपनों को सबको पहचानती है। और बस यही है, दादाजी को याद करती है बहुत ज़्यादा। दादाजी जब ख़त्म हुए थे मेरे दादाजी, स्वधाम गए थे, तो इसने बहुत ज़्यादा वो किया, मतलब इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि दादाजी कहाँ गए, दिल्ली से क्यों नहीं आई लौट के। और जब ये समझने लग गई कि अब दादाजी कभी नहीं आएंगे, तो फिर ये रोती भी थी दादाजी की याद में। अपने आप दादी दादी बोल के फिर रोने लग जाती थी। लट्टे जो जैसे बोलेगा ना वो वही रिपीट करती है, जैसे उसके लिए कोई कुछ बोलेगा तो वही रिपीट करती है, कबू। हाँ और सब जैसे हम, जैसे कोई दिल्ली आएगा, कोटद्वार आएगा, मतलब अपने अपने घरों को जाएंगे बहनें, तो रोती है और कहती है कि मुझे भी ले चलो। ये देखो, अब उसको थोड़ा सा दुख हो रहा है ना, वो हो रहा है, और अच्छा भी लग रहा है उसको। और पहले वो दूसरे कमरे में सोती थी, और अभी उसको पता है कि दीदी सुबह चली जाएगी, तो यहीं पे आ गई सोने के लिए। कविता, आंख बंद के लिए करी, आंखें क्यों बंद करी हैं? और खाने पीने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, सब उसको प्यार करते हैं, सब उसके लिए कुछ कुछ चीजें लाते हैं, और सबको प्यार करती है। ये मेरे चाचा का, ये मेरे ताऊ का, ये मेरे, हर किसी को जानती है। जिसको 10 साल पहले भी देखा होगा उसको भी पहचान जाएगी। कान सब सुनती है। थोड़ा सा जीभ इसकी, जब पहले इसकी आवाज नहीं खुली थी, जब बचपन में 3 साल तक, तो इसने खाया ही नहीं कुछ खाना। क्या हुआ कविता, क्यों आई? और अभी इसको ना गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही है, 1400-1500 रुपए, जितना भी आता है इसके खाते में, जैसे मिलता है ना ऐसो को, तो देते हैं गवर्नमेंट भी। ऐसा कुछ वो नीड नहीं थी, लेकिन करवाया, मतलब सबने बोला कि क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, इनको मिलता है, तो फिर मिलने लगी अब। और बाकी ऐसा, और भगवान के भजन गाती है, भगवान जी को याद करके अच्छा लगता है उसको, ईश्वर को याद करती है, और जानती है ईश्वर क्या है, भगवान जी सबके हैं, सबको वो करते हैं, इतना सब उसको पता है कबू। और अभी पापा के साथ रहेगी, मम्मी को मैं लेकर जा रही हूँ, है ना माँ, पापा दगड़ है ना वही ला। तो अब ये पापा के साथ रहेगी 10-15 दिन, जितना भी मम्मी रहेगी और रह पाएगी। तो मामा जी की लड़की की शादी है, तो मेरी मम्मी जा रही है फिर शादी के लिए, तो ये रह लेगी आराम से पापा के साथ। पापा खाना वाना बनाएंगे, चाहे इधर सोएगी चाहे उधर सोएगी, कहीं भी सो सकती है। और हमारे गांव में ऐसा कुछ डर नहीं होता है, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है, पर फिर भी थोड़ा सा इसका, जैसे कहीं इधर उधर ना चली जाए, जाती तो नहीं है ना, वैसे जाएगी नहीं ना माँ? हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी अपना घर छोड़ के यहाँ, मतलब ऐसे ना कि जैसे छोटे में चली जाती थी, अकल नहीं थी तब, तो खेतों की तरफ चले जाना या इधर जाना। हमारे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, ठीक है हमारा यहाँ माहौल, हमारी यहाँ मतलब हमारे आजकल के जो गाँव, मतलब हमारे जो गाँव है, माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा कोई डर नहीं है। और मेरी ताई जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, तो सबके साथ है वो रह लेगी, है ना। फिर मम्मी आ जाएगी जल्दी। हाँ कबू, हाँ मम्मा आगे मम्मा आ गई दी, आगे सुषमा दीदी आ गया। मेरे ताऊ जी की लड़की है सुषमा दीदी, तो कह रही है कि सुषमा दीदी आ गई। सुषमा दीदी आगे अच्छा, बहुत प्यार करती है वो सुषमा दीदी से, कंचू दीदी से, सबसे बहुत प्यार करती है वो। कंतमा आगे और कंचू माँ मेरी ताई जी है ना, तो ताई जी को बहुत प्यार करती है, तो कह रही कंचू माँ आ गया, देखनी चाहिए कंतमा आगे कंचू माँ आ गया दी, बूढ़, हाँ बूढ़ी आ गया है ना, बड़े गा हाँ बूढ़ी घर आ बोलिया बड़े गा वो। और वो सोच रही है कि शायद ताई जी हाँ सुन रही है, तो कह रही है ताई जी के लिए कि बूढ़ी
घर आ। हाँ वो कह रही है बॉडी के लिए कि बॉडी घर आ, मतलब ताई जी घर आ जाओ। देख ताई जी के नाम पे हंसने लग गई, देखा। हाँ तो कबू क्या आगे बढ़ दे, है आगे बढ़ दे। बाड़ा जी भी आ गई थी। कंतमा आगे हुआ कंचो में आ गया बोल। यार देखे माँ का नहीं सुनी चा है कविता। मैं मिठाई लाऊंगी तेरे लिए। हाँ मिट्टे लड़ा। हाँ और रजाई क्यों रखी है ऐसे, और सबको सब उसको पता है, सब पता है उसको। बोलो अब की बार मोदी सरकार। अकमा अद्भुत था। हाँ अब की बार मोदी सरकार। था। अब की बार मोदी सरकार। अकमा। हाँ और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने गाती है, बहुत अच्छे लगते हैं उसको गाने। हर गाने का मतलब ऐसा कोई गाना नहीं होगा जो उसको आता नहीं होगा। बस ये है कि आवाज में और जो धुन होती है ना, तर्ज होता है, उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा गाना गा रही है। अच्छा बोल दे जरा, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जई। अच्छा मांगल गा दे जरा, मांगल है, मांगल गा दे जरा। देना हो या खोली का गाणी साए, देना हो या मोरी का नारेणाए। देखा आप लोगों ने, मतलब जैसी तर्ज, मतलब हर चीज आता है उसको। और देना हो या नोखंडे नरसिंगाए। बोल दिलानी जिलानी जिलानी बोल जिलानी जिलानी जिलानी। हाँ